तो मैं ये एक न्यू मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले वाले का एपिसोड खत्म हो गए हैं और वीक में 2 एपिसोड आता है, इसलिए दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मैं ये न्यू मानवा को भी साथ में एक्सप्लेन करते रहूंगा। ये न्यू मानवा कैसा लगा है कमेंट में जरूर करना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे सीरीज के एमसी से होता है। एमसी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ गेम खेल रहा था। एक लड़की ने कहा अरे नहीं, ये फिर से गिर गया। दूसरे किसी ने कहा तुम्हें आप क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इस लड़की का नाम सिन याओ है। उसने कहा यह तो बहुत मुश्किल है, मैं फिर से हार गया। फिर एमसी को दिखाया जाता है। उसने मन में कहा ओ सिन याओ हमारे कॉलेज के गॉडेस है और मेरा क्रश भी है। हालांकि हम अक्सर साथ में टाइम बिताते हैं, लेकिन उसका पास्ट बहुत डरावना है। फिर सिन पास्ट में शिफ्ट होता है। एमसी ने कहा ओ हमारी हाई स्कूल में ज्वाइन होते ही स्कूल की बॉस का अटेंशन अपने और कर लिया था और साथ ही चंगन यूनिवर्सिटी की गैंग का अटेंशन भी अपने और कर लिया था। इस वजह से दोनों गैंग के बीच फाइट शुरू हो गया। फिर सिन प्रेजेंट में आती है। एक लड़का ने कहा तुम्हारा क्वेश्चन है तुम किसको पसंद करते हो। सेनिया ने कहा यह तो बहुत एम्बरेसिंग क्वेश्चन है, क्या मुझे सच में अभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एमसी और उसके फ्रेंडों ने कहा बिल्कुल, हमें जानना है। सेनिया ने ब्लश करते हुए कहा जिस लड़के को मैं हमेशा पसंद करती हूँ उसका नाम है। तभी सभी लोग उसका आंसर सुनने के लिए एक्साइटेड हो गए। फिर सेनिया ने कहा उसका नाम है वांग जाओ। फिर सभी लोग एमसी की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। एमसी ने कहा अरे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया, मेरा नाम वांग जाओ है और मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और आज मुझे हमारे कॉलेज की गॉडेस ने अपने लव का कन्फेस कर दिया। फिर सीन 3 आवर्स बाद शिफ्ट होता है। कुछ लोग एमसी को पिटते हुए कहा तुम मेरे बिग ब्रदर के ओमेन को प्रपोज करना तो दूर, आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरे फैमिली को मार डालूंगा। वांग जाओ ने मन में कहा कि इस कमीने ने यह बात उन्हें बता दिया। दूसरे किसी ने कहा इडियट, सियानो वो लेडी है जिसे मेरी बॉस ने चॉइस किया, आज तुम तो गए। ये सिगरेट पीने वाला आदमी नॉर्थ यूनिवर्सिटी की बॉस है। उसने सियानो को वीडियो कॉल करके कहा सियानो तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा है। सियानो ने कहा क्या हुआ, क्या ये वांग जाओ की नंबर नहीं है। बॉस ने कहा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग ब्रॉडकास्ट दिखाता हूँ। फिर वो मोबाइल से वांग जाओ को दिखाने लगा। सियाना ने कहा अरे नहीं वांग जाओ तुम्हें क्या हुआ, बास्टर्ड उसे छोड़ दो। बॉस ने कहा चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे इस होशियार फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ। फिर एमसी से कहा मुझे बताओ सियाना को कौन डिजर्व करता है और उसका बॉयफ्रेंड कौन होना चाहिए। मोबाइल से सेनिया ने कहा संजुन तुम वांग जाओ को अभी के अभी छोड़ दो। तो बॉस का नाम संजुन है। उसने कहा चलो वांग जाओ जल्दी करो आंसर दो, अगर आंसर सही हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत हुआ तो तुम अगले सुबह देख ही नहीं पाओगे। वांग जाओ ने कहा संजुन। एमसी के मुंह से अपना नाम सुनकर सभी लोग हंसने लगे और बॉस ने कहा सुना तुमने सियानो। फिर एमसी ने कहा तुम उसके लायक नहीं हो, तुम लोग कचरे हो और जोर से उसे पकड़ा हुआ आदमी को अपने माथे से मारकर वो पानी में गिर गया। बॉस ने कहा इडियट उसे क्यों छोड़ा। उसके आदमी ने कहा नहीं बॉस, उस बास्टर्ड ने खुद को ही गिरा लिया। फिर सभी लोग पानी की तरफ उसे ही देखने लगे। बॉस ने कहा अरे वो पानी में हिल क्यों नहीं रहा, क्या उसे स्विमिंग करना नहीं आता। फिर सिन पानी में वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा यह पानी बहुत ठंडा है, मैंने कभी स्विमिंग करना नहीं सीखा, लेकिन उस समय मुझे डूबने का कोई डर नहीं है। और सियानजाओ के बारे में सोचने लगा जब उसने एमसी को प्रपोज किया था। तभी पानी के नीचे उसे एक लाइट दिखाई दिया। उस लाइट को देखकर वांग जाओ ने कहा ऐसा लगता है जैसे सैंड में एक क्यूब पड़ा है। फिर सिन पानी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो लोग घबराते हुए वांग जाओ को देखने लगे, लेकिन पानी में कोई हरकत न देखकर वो लोग डर गए। फिर सिन पानी में शिफ्ट होता है। वांग जाओ उस क्यूब की तरफ आगे बढ़ने लगा और कहा ऐसा लग रहा है वो मुझे पुकार रहा है। फिर वांग जाओ जैसे उस क्यूब को हाथ में लिया, वो क्यूब हाथ से सीधा उसके छाती में एंटर कर गया। एमसी ने घबराकर कहा अरे वो कहाँ गया, क्या मैंने उसे गिरा दिया। फिर वो क्यूब वांग जाओ की हार्ट के साथ फ्यूज होने लगा। उसके फोर्स से उसे पेन होने लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे फीलिंग है। तभी वो किसी और ही स्पेस में चला गया। फिर वहाँ से हवा में टेलीपोर्ट हो गया। फिर वो टेलीपोर्ट होकर फॉरेस्ट में चला गया। फॉरेस्ट से फिर से किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया और वो नीचे की तरफ पूरा स्पीड में गिरने लगा। फिर एक ब्रेंच के ऊपर गिरकर सब कुछ शांत हो गया और जोर जोर से सांस लेते हुए कहा क्या ये मेरा क्लासरूम है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या मैं अभी पानी के अंदर नहीं था, एक्चुअली वो क्यूब है क्या। तभी कॉलेज में साउंड सुनकर कोई अंदर की तरफ आते हुए कहा कौन है, क्या क्लासरूम में कोई है। दूसरी तरफ ब्रिज से बॉस और उसके साथी वांग जाओ के लिए परेशान होने लगा। एक आदमी ने कहा 10 मिनट हो गया है, फिर भी कोई हलचल नहीं है, बॉस क्या करे। बॉस ने कहा हमें अब नीचे जाकर ही देखना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा क्या इतने ठंडे में नीचे जाना पड़ेगा। बॉस ने गुस्से से कहा अगर वो बच्चा मर गया तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, चलो नीचे।
फिर से सीन कॉलेज में शिफ्ट होता है। उस आदमी ने कहा, रात को इस टाइम कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? वांग जाओ, तुम बहुत लापरवाह हो और तुम्हारे कपड़े गीले क्यों है? वांग जाओ ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी टीचर, मैं घर ही जा रहा हूँ और ये कपड़े पानी पीते समय भीग गया है। और वो दौड़ कर चला गया। फिर टीचर उसे पीछे से पुकारते हुए रुक गया। दूसरी तरफ रिवर में बॉस और उसके साथी वांग जाओ को गाली देते हुए आधे घंटे से उसे ही ढूंढ रहे हैं। फिर से सीन वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। वो आराम से घर में आकर बेड पर लेट गया और आज के इंसिडेंट के बारे में ही सोचने लगा। तभी वांग जाओ एक अलग ही स्पेस में चला गया। फिर उसके माइंड में एक साउंड आया। ये एक माइक्रोवेव क्यूब एरिया है। जब तक कि आप इसे समझते हैं तो 15 मीटर के अंदर इस क्यूब पर आप कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तभी वो पावर वांग जाओ की आंखों में चला गया, जिससे वो पूरी चीजों को आर पार देखने लगा। वांग जाओ ने कहा, ओ गॉड, इस क्यूब से तो मैंने अभी अभी क्या देख लिया, होली शिट। मैं जब तक इस क्यूब के अंदर में रहूं और उस क्यूब स्पेस के अंदर में मौजूद हर चीज के आर पार देख सकता हूँ। ओ माय गॉड, मेरी हैंड का बोन और ब्लड क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक कि दीवार के आर पार भी देख पा रहा हूँ। क्यूब ने कहा, अब इसके अलावा टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, आपको बस सही जगह को चुनना है और वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी वांग जाओ किसी और ही रूम में ट्रांसफर हो गया। फिर इधर उधर देखकर कहा, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी वो किसी को नहाना देखकर ब्लश करने लगा और कहा, ओ मुझे याद आ गया, ये हमारी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाला रूम है, जहाँ बिल्डिंग के मेड और उसकी सिस्टर रहती है। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो बुरा हो सकता है। तभी बाथरूम में से साउंड आया, सिया लाओ प्लीज मेरी टॉवल ला दो। उसकी आवाज सुनकर वांग जाओ डर गया। तभी रूम में कोई आते हुए कहा, रुको, आ रहा हो। वांग जाओ ने कहा, ओ गॉड, अरे क्यूब जल्दी करो और मुझे वापस भेजो। क्यूब ने कहा, मास्टर अगले ट्रांसफर के लिए आपको 35 सेकंड रोकना होगा। वांग जाओ ने घबरा कर कहा, क्या तुम मुझे फंसा तो नहीं रहे? तभी वो लड़की वांग जाओ के पास आकर सोफे में पड़ा टॉवल को लेने लगा। वांग जाओ ने मुंह में हाथ देकर घबराते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे मत देखना, प्लीज मुझे मत देखना, और अजीब अजीब ख्याल लाकर क्यूब को गाली देने लगा। तभी उससे साउंड सुनकर वो लड़की देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर से बाथरूम में से साउंड आया, सिया लाओ जल्दी करो, मुझे टॉवल ला दो। लड़की ने कहा, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ वांग जाओ एंड टाइम पर टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में आ गया। उस शौक से उसे ऐसा सदमा लगा कि वो जमीन पर उल्टा गिरा पड़ा है। तभी क्यूब ने कहा, कांग्रेस मास्टर, आपने इमरजेंसी के दौरान टेलीपोर्ट का यूज किया और खुद से ही टेलीपोर्ट करना सीख लिया। वांग जाओ ने कहा, क्या इसका मतलब मेरे पास सुपर पावर आ गया? क्यूब ने कहा, बिल्कुल मास्टर। फिर वो खुद को सुपर हीरो की तरह इमेजिन करने लगा। वांग जाओ ने कहा, रुको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या वर्ल्ड कोलैप्स हो रहा है? नहीं तो तुम जैसे अजीब क्यूब इस नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे अपीयर हो सकता है? क्यूब, तुम हाइड्रिक हो है ना? तो तुम कहाँ से आए हो? क्यूब ने कहा, मास्टर मेरा डेटाबेस में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वांग जाओ ने गुस्से से कहा, हाँ मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, तो फिर तुम्हारे मेरे साथ जुड़ने का गोल क्या है? क्यूब ने कहा, मेरा गोल भी वही है जो आपका है, आपको पावरफुल बनाना, इस वर्ल्ड का किंग बनाना। वांग जाओ ने कहा, क्या? मेरा कभी ऐसा गोल था ही नहीं। क्यूब ने कहा, जब मैं पहली बार आपसे मिला था तब पावरफुल बनने का आप में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था, है ना? फिर वांग जाओ उस टाइम की ह्यूमिलेशन और डर को सोचने लगा और स्पीचलेस हो गया। फिर क्यूब से कहा, तो फिर बताओ मुझे पावरफुल कैसे बना सकते हो? क्यूब ने कहा, ठीक है, पहले मुझे आपकी स्टेट देखना होगा। आपका पावर है 0.5, एजिलिटी 0.7, आईसाइट 0.12। उसकी स्टेट सुनकर गुस्सा हो गया और कहा, रुको, मेरा आईसाइट 0.12 नहीं हो सकता, मेरा आईसाइट 1.0 है, मुझे हाई स्कूल में यही रिजल्ट मिला था। क्यूब ने कहा, मास्टर आपकी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी मेरी टेक्नोलॉजी से मिल नहीं सकता, मेरा टेक्नोलॉजी हायर लेवल का है। वांग जाओ ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्यूब ने कहा, मास्टर मेरे डाटाबेस के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंसी को छोड़कर बाकी 32 टाइप की क्वालिफिकेशन बेकार है। यह बातें वांग जाओ के दिल में चुभ गया। फिर ब्लश करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब यह बेकार की बातें बंद करो। दुनिया के किंग के बारे में क्या तुम मुझे सचमुच वर्ल्ड की किंग बना सकते हो? क्यूब ने कहा, जरूर। तो फिर दुनिया के ओवरलॉर्ड बनने के लिए आपको स्टोन कलेक्ट करने से शुरू करना होगा। वांग जाओ ने कहा, क्या स्टोन? तुम्हारा मतलब उस स्टोन से है जो हमें हर जगह दिखाई देता है? क्यूब ने कहा, हाँ, इस वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट चीज है स्टोन। दुनिया में कई तरह की स्टोन पाई जाती है और वो अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट में पावर दे सकती है। उनमें से कुछ हार्ड, कुछ शाइनिंग, किसी के पास पावर और किसी के पास लक एंड मिस्ट्री हो सकता है। वांग जाओ ने कहा, ठीक है, मुझे आप बताओ ये पांचों स्टोन कैसे और कहाँ मिलेगा ताकि मैं अपना पावर बढ़ा सकूं।
बॉस ने कहा इडियट उससे क्यों छोड़ा। उसके आदमियों ने कहा नहीं बॉस हमने उसे नहीं छोड़ा, बास्टर्ड ने खुद को ही गिरा लिया। बॉस ने कहा अरे वो ये